हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। उसमें आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका हमारा नाम है स्टूडेंट वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। सो आइए जानते हैं स्टूडेंट सबसे पहले कि वॉइस रिकॉग्निशन हमारा क्या होता है और इसको हम जो है किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। Voice recognition biometric modality is a combination of both psychological and behavioral modalities। यानी कि वॉइस रिकॉग्निशन जो बायोमेट्रिक मॉडलिटी होती है हमारी, जिसकी हेल्प से जो है सेंसर के थ्रू हम जो है वॉइस को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो कॉम्बिनेशन होती है हमारी साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल मॉडलिटीज़ का। वॉइस रिकॉग्निशन इज़ नथिंग बट साउंड रिकॉग्निशन, यानी कि वॉइस रिकॉग्निशन को हम जनरली जो है वह साउंड रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। इट रिलाइज ऑन फीचर्स इन्फ्लुएंस्ड बाई, यानी कि यह इन फीचर्स पर जो है निर्भर करती है। जो पहला हमारा फीचर है, विशेषता है, वह साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, वह फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट, यानी कि फिजिकल शेप्स, कॉमन साइज एंड हेल्थ ऑफ अ पर्सन, वोकल कॉर्ड एंड लिप्स, टीथ, टंग एंड माउथ कैविटी। ठीक है, यानी कि हम किसी की फिजिकल शेप को देख के बता सकते हैं कि वह जो है क्या है, साइज़ को देखकर, उसकी हेल्थ, पर्सन की वोकल कॉर्ड की हेल्थ को देखकर, ठीक है, यानी कि उसकी बॉडी पार्ट्स को देखकर, हम बॉडी लैंग्वेज को देखकर हम बता सकते हैं कि वह क्या, उसकी साउंड रिकॉग्निशन होगी। देन नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट, यानी कि इमोशनल स्टेटस ऑफ द पर्सन, यानी कि अगर वह इमोशनली है तो हम मान सकते हैं कि वह इस समय थोड़ा सैड है। जब वह इमोशनली अगर कोई पर्सन होता है, वह बात करता है, तो हमें पता चल जाता है कि वह उदास है। या फिर उसकी आवाज़ से, उसकी आवाज़ की ध्वनि से, यानी कि जैसे कि तेज़ आवाज़ में बोल रहा है तो गुस्से में होगा, हल्की आवाज़ में बोल रहा है तो वो शांत होगा, इस तरीके से। या फिर मम्बलिंग मीन्स बड़बड़ा रहा है तो, ठीक है, तो यह सब हमारे जो है रिकॉग्निशन सिस्टम के अंदर आता है। अब बात करते हैं वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम की। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, वॉइस रिकॉग्निशन इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीकर रिकॉग्निशन, यानी कि वॉइस रिकॉग्निशन जो होता है उसको हम स्पीकर रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, अगर हम बात करें नामांकन के समय, द यूज़र नीड टू स्पीक अ वर्ड और फ्रेज इन टू अ माइक्रोफोन, यानी कि जब यूज़र को कुछ बोलना होता है रिकॉग्नाइजेशन में, तो वह माइक्रोफोन के थ्रू, यानी कि माइक के थ्रू वह वर्ड्स को या शब्दों को बोलता है। दिस इज़ नेसेसरी टू एक्वायर स्पीच सैंपल ऑफ अ कैंडिडेट, यानी कि यह ज़रूरी होता है कि उसका जो बोलने का तरीका है या उसकी ध्वनि जो है वह ठीक होनी चाहिए। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द माइक्रोफोन इज़ कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल बाय एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं माइक्रोफोन से, वह कन्वर्ट होते हैं डिजिटल सिग्नल्स में। किसके हेल्प से? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की हेल्प से, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की हेल्प से। इट इज़ रिकॉर्डेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी एज अ डिजिटाइज सैंपल, यानी कि यह जो सिग्नल्स होते हैं ये कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाते हैं डिजिटाइज्ड सैंपल की फॉर्म में। द कंप्यूटर देन कंपेयर्स एंड अटेम्प्ट्स टू मैच द इनपुट वॉइस ऑफ द कैंडिडेट। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे जनरली बहुत से कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिनमें अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए हम जो पासवर्ड लगाते हैं वह वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि जब हमारी वॉइस मैच होती है तो कंप्यूटर जो है परमिशन देता है उस ऑथेंटिकेट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, देन एप्लीकेशंस ऑफ वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, यानी कि क्या क्या यूज़ हैं, क्या क्या उपयोग हैं और किन क्षेत्रों में जो है वह हमारा वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम यूज़ किया जाता है। परफॉर्मिंग टेलीफोन एंड इंटरनेट ट्रांजैक्शन, ठीक,
यानी कि हम जो है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के लिए या इंटरनेट ट्रांजैक्शन के लिए हम जो है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। वर्किंग विद इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेस्ड बैंकिंग एंड हेल्थ सिस्टम्स, क्या है कि कुछ बैंकिंग सिस्टम होते हैं हमारे जो कि हमारे वॉइस रिस्पॉन्स पर वर्क करते हैं, उनको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम की हेल्प से। अप्लाइंग ऑडियो सिग्नेचर फॉर डिजिटल डॉक्यूमेंट, हम क्या है डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में अपने ऑडियो सिग्नेचर्स जो होते हैं उनको अप्लाई कर देते हैं ताकि उसे कोई अनऑथेंटिकेट पर्सन एक्सेस ना कर सके। इन इंटरमेंट एंड इमरजेंसी सर्विसेज, यानी कि हम अगर चाहें तो हम अपनी वॉइस चेंज कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। तो इमरजेंसी सर्विसेज भी कई होती हैं जिनके लिए हम जो है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का यानी कि माइक्रोफोन्स का जनरली इस्तेमाल जो करते हैं हम किस लिए करते हैं, एजुकेशन सिस्टम्स में, जैसा कि हम और आज आप कनेक्ट हैं ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, यानी कि वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम जो होता है हमारा, इसकी क्या क्या जो है अच्छाइयाँ होती हैं, लाभ होते हैं, क्या क्या हानि होती है इसकी। तो पहली बात करते हैं इसकी जो मेरिट्स यानी कि एडवांटेज के बारे में, बेनिफिट के बारे में। इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट, यानी कि वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम जो होता है इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान होता है। तो बात करते हैं अब इसकी डिमेरिट्स के बारे में कि इसकी क्या क्या डिसएडवांटेज होती है। इट इज़ ससेप्टिबल टू क्वालिफाई ऑफ माइक्रोफोन एंड नॉइस। ससेप्टिबल जो वर्ड आता है स्टूडेंट्स, वो आता है कुछ संदेह की स्थिति में, यानी कि अति संवेदनशील वाली स्थिति में, डाउटेड के सेंस में, कि इसमें डाउट हमारा रहता है क्वालिटी ऑफ माइक्रोफोन पर, यानी कि हम तो अच्छा बोल रहे हैं बट हम रिसीवर है उस तक हमारी आवाज़ किस तरीके से पहुंच रही है उसके रिगार्डिंग। इनएबिलिटी टू कंट्रोल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इनपुट सिस्टम, यानी कि यहाँ पर जो ये इनएबिलिटी होती है कंट्रोल करने के लिए जो अफेक्ट करता है इनपुट सिस्टम्स को, कैन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज परफॉर्मेंस, और जो है वो है सिग्निफिकेंटली जो परफॉर्मेंस होती है, बेटर परफॉर्मेंस, उसको डिक्रीज यानी कि कम कर देता है। सम स्पीकर वेरिफिकेशन सिस्टम्स आर ऑल्सो ससेप्टिबल टू स्पूफिंग अटैक्स थ्रू रिकॉर्डेड वीडियोज, यानी कि कुछ जो हैकर्स होते हैं, हम बात करें उनकी, जो हमारी वीडियोस को हैक करके उसको जो है स्पूफिंग करके, स्पूफिंग अटैक्स के जरिए हमारी रिकॉर्डेड वॉइस को चेंज कर देते हैं। तो यह कुछ डिमेरिट्स होती हैं हमारी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की। सो स्टूडेंट्स, ये जो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है ये आपका जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको तो आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। आइए एक बार हम रिवाइज करते हैं जो हमने आज अपने इस लेक्चर में पढ़ा। हमने पढ़ा स्टूडेंट वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के बारे में। तो हमने जाना कि हम जो है बॉडी लैंग्वेज से और बॉडी पार्ट से देखकर भी बता सकते हैं कि हम जो है केवल सेंस की सहायता से कि जैसे कि हम टंग से टीथ को टच करते हैं तो हमें पता चलता है, सेंस से रिकॉग्नाइज करते हैं हम कि ये टीथ हैं हमारे, या फिर हम किसी के इमोशंस को देखकर बता सकते हैं कि उसका इस समय जो है मूड कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा। उसके बिहेवियर को देख के अगर कोई बड़बड़ा रहा है, मम्बरिंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस समय ये थोड़ा टेंशन में है। अगर कोई हमसे तेज़ आवाज़ में बात कर रहा है तो हमें पता चल जाता है कि यह उस समय जो थोड़े गुस्से में है। अगर कोई हमसे जो है उदास मूड में बात कर रहा है तो हमें पता लग जाता है कि इस समय कुछ उदास है, ठीक है। तो हम किसी की बॉडी लैंग्वेज या कह सकते हैं हम फेस एक्सप्रेशंस को देख के पता कर सकते हैं जो कि जिससे हम के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका मूड कैसा है, ठीक है। तो ये हमारा वॉइस रिकॉग्निशन होता है। अब हम बात करते हैं वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम की। तो इसमें क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं माइक्रोफोन्स में माइक की हेल्प से, जिसको हम कहते हैं, वो हमारे डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की हेल्प से। और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन को हम कहें तो ये हमारा स्पीकर रिकॉग्नाइजेशन होता है, ये हमारा स्पीकर रिकॉग्नाइजेशन कहलाता है।
जिसमें जो है यूज़र माइक्रोफोन्स के अंदर कुछ वर्ड्स या कुछ हम कहें तो लाइनें या शब्द बोलता है। कंप्यूटर इन सिग्नल्स को या रिकॉर्डेड वीडियो ऑडियोज़ को अपने अंदर सेव करता है डिजिटाइज्ड सैंपल के रूप में। द कंप्यूटर देन कंपेयर्स एंड अटेम्प्ट द मैच इनपुट, और इसकी हेल्प से जो है कंप्यूटर के अंदर हम वॉइस रिकॉग्नाइजेशन पासवर्ड भी लगा सकते हैं, जिसकी हेल्प से जो है कोई अनऑथराइज पर्सन हमारे सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए। यहाँ कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जैसे कि टेलीफोन ने कम्युनिकेशन कर सकते हैं वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की हेल्प से। बैंकिंग कर सकते हैं हम, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की हेल्प से। हम अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स पर ऑडियो सिग्नेचर्स कर सकते हैं। और जनरली ये जो है इंटरटेनमेंट और इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि अनाउंसमेंट, पुलिस अनाउंसमेंट वगैरह में माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। देन ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे हम और आप आज जुड़े हुए हैं ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू, तो वह वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के थ्रू जुड़े हुए हैं। या कुछ हमारी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होती हैं वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की। तो मेरिट्स की बात करें तो यहाँ पर ये वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो होता है ये बहुत ही ईजी होता है इम्प्लीमेंट करना। और डीमेरिट की बात करें तो यह यहाँ पर एक संदेह रहता है कि हम जिस डिवाइस पर बात कर रहे हैं उसमें हमारी वॉइस क्वालिटी किस तरीके की आएगी। यहाँ पर जो फैक्टर्स होते हैं कंट्रोल करने के लिए वह अफेक्ट करते हैं इनपुट सिस्टम को, जो कि हमारी परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर देता है। सम स्पीकर वेरिफिकेशन सिस्टम, यानी कुछ स्पीकर वेरिफिकेशन सिस्टम जो होते हैं वह भी संदेह की स्थिति में रहते हैं ताकि उनकी जो रिकॉर्डेड वीडियो वॉइस है उस पर कोई छेड़छाड़ की गई है या फिर उस पर कोई जो है चेंजेस किए गए हैं। तो ये हमारे कुछ डिमेरिट्स या डिसएडवांटेज होते हैं वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम के। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।